चूँकि आप सब जानते हैं कि पीलिया रोग लीवर का भयानक रोग है। इसमें हमारा पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है और बॉडी का जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। तो अत्यंत कम एनर्जी के रहते हुए तो हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में, बहुत अधिक मात्रा में व्यायाम नहीं करना, बॉडी को बहुत ज़्यादा नहीं थकाना, एनर्जी बचा के रखनी है। तो इसमें आप प्राणायाम अधिक मात्रा में कर सकते हैं, आसन कम मात्रा में और प्राणायाम अधिक मात्रा में कर सकते हैं। तो प्राणायाम की ओर चलते हैं कि पीलिया रोग में कौन कौन से प्राणायाम अत्यंत लाभकारी होते हैं। तो प्रथम प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम के लिए आप सर्वप्रथम किसी निश्चित आसन में बैठ जाएं, जिससे कि आप उस आसन में देर तक ठहर सकें। तो आप अपने हिसाब से किसी भी आसन का चयन कर लीजिए। मैंने पद्मासन का चयन कर लिया है और दोनों हाथ घुटनों पे ध्यान मुद्रा में एकाग्रता के साथ आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी और फोर्सफुली सांस हम बाहर फेंकेंगे, एक्सहेल करेंगे और पैसिवली श्वास अंदर आएगी। तो कुछ समय के लिए पेशेंट को कराएं कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम करते करते ही मन चित्त एकाग्र हो जाएगा। कुछ समय के लिए हम दुखों से, वासनाओं से दूर हो जाते हैं जैसे ही हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं एकाग्रता पूर्वक। तो हम सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ समय के लिए प्राणायाम कराइए। कपालभाति प्राणायाम के बाद अब हम चलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की ओर। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम या जितने भी प्राणायाम हैं आप एकाग्रता पूर्वक करते हैं और ये सभी रोगों में लाभदायक होते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप सीधे बैठ जाएं और राइट हैंड की मुद्रा को, इंडेक्स फिंगर को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगा लें और अंगूठे को राइट नोस्चर पे और मिडिल फिंगर को लेफ़्ट नोस्चर पे और लेफ़्ट नोस्चर से श्वास को इनहेल करेंगे, देन लेफ़्ट नोस्चर को क्लोज कर देंगे। इसके पश्चात राइट नोस्चर से श्वास को एक्सहेल करेंगे और पुनः राइट नोस्चर से श्वास को इनहेल करेंगे। क्लोज करेंगे राइट नोस्चर को और ओपन करेंगे लेफ़्ट नोस्चर को और रिलीज़ कर देंगे श्वास को। इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे हम। इसी प्रक्रिया का नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। निरंतरता के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम भयंकर से भयंकर रोगों में लाभ करता है और गुरुवर का अनुभव है कि जितने भी क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन के रोगी हैं उन्होंने अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से, अलग अलग प्राणायाम के माध्यम से भयंकर रोगों को ठीक किया है। ये गुरुदेव का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे करना है 10 से 15 मिनट। इसके पश्चात हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को पाश भाग से उठाते हैं और पहली उंगली माथे पे, शेष 3 उंगलियों को आँखों पे रखते हैं और अंगूठे से कान को बंद करते हुए भ्रमर के समान नाक से, नासिका से वाइब्रेट करते हैं ओम का वाइब्रेशन साउंड, ओम का साउंड नोज से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। ऐसे 3 से 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करने के पश्चात
रिलैक्सेशन में दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए स्माइलिंग फेस के साथ, प्रसन्नता के साथ दोनों हाथों को फेस पे स्पर्श करते हैं और मुस्कुराते हुए आँखों को खोलते हैं, तो खुश रहने से, स्माइल करने से बीमारियां आदी हो जाती हैं। तो ये हमने सीखा कि कैसे प्राणायाम के माध्यम से और योग के आसन के माध्यम से कैसे हम लीवर को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम पीलिया की रोग को कम कर सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी। नमस्कार।